नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की बड़ी खबर, ये दोनों तस्वीरें देखिए अब आप। यूरोप से महाजंग हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमला। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको एक क्विक रिकैप देने जा रहा हूं इस वक्त। आइए जरा कैम 4 पर अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। आइए जरा, पहली बड़ी खबर यह है कि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी मुल्क पर हमला करने के लिए किया गया है। यूक्रेन पर सुबह 4 बल्कि 5 बजे, यूक्रेन पर सुबह 5 बजे रशिया ने नीप्रो में हमला किया है, जो कि सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है कीव से। यह बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा नीप्रो पे सिर्फ उसी से हमला नहीं किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल किंजल मिसाइल से अटैक किया गया है, जो कि Tu-95 ने दागे हैं। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के अलावा KH-47 M2 किंजल से अटैक किया गया है, MiG-31 फाइटर प्लेन से अटैक किया गया है, KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। इसके अलावा अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ब्लैक सी में कई कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर्स हैं, जिनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। पुतिन की रेड लाइन को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा था, पुतिन ने एक लाइन अपने आप खींच दी है। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड। अब वो क्या करेंगे? 4 बजे की 4 बड़ी खबरें ओपन कर रहा हूं, सीधे आइए आपको दिखाता हूं इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है। डेफिनेटली वो यही खबर है, बड़ा हमला हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM से। पहली बड़ी खबर, प्लेट ऑन। पहली बार रूस का यूक्रेन पर नॉन न्यूक्लियर ICBM से हमला। नॉन न्यूक्लियर यानी दे कैन यूज अ न्यूक्लियर वॉरहेड आल्सो। सोचिए, ये उसी के विजुअल्स हैं। विजुअल जरा ध्यान से देखिए। वेल डन टीम। ये देखिए एक बार में कितनी तेज, यू कैन नॉट इवन मेजर इनकी स्पीड। देखिए कितनी तेजी से कितने सारे मिसाइल्स गिर रहे हैं। देखिए जरा यहां पर, ये देखिए कई वॉरहेड्स हैं, कई वॉरहेड्स है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन पर एयर रेड अलर्ट। 60 Tu-95 बॉम्बर्स जो हैं वो इस वक्त हवा में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, रूसी वार्निंग के बीच नॉर्डिक देशों ने जारी किया वॉर मैनुअल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, विस्फोटक खुलासा, यूरोप में वर्ल्ड वॉर की तैयारी। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे पास जानकारी आ रही है, फैक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, अगर हमारे सभी मेहमान विजय आ चुके हैं तो मुझे बताइएगा जरा। ये देखिए इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, सीधे प्ले ऑन करिए। पहली बड़ी खबर, ICBM से अटैक किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, वॉर मैनुअल जारी कर दिया गया है। यूरोप में 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी, Tu-95 आसमान में। पहली ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, दूसरी तरफ भी आग लगी हुई है, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। शॉट्स के साथ प्लीज, शॉट्स को रोकिएगा नहीं। ये देखिए, ओह हैंड्स अप, फर्स्ट ऑन TV9 है ये। इजरायली ऑपरेशन में मारे गए हमास के 3 लड़ाके। बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में छिपे हमास लड़ाकों को किया गया ढेर। बड़ी खबर, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एमएन साहब रखेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए विजय, तेजी से ब्रेक करिए जरा, बड़ा तेजी से हम आगे जाएंगे। वेस्ट बैंक में हमास के 3 ठिकानों पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। खुफिया जानकारी मिलने के बाद क्या गया अटैक, एमएन साहब हो शॉट देखिएगा जरा, शॉट देखिएगा, एमएन साहब करिएगा जरा। आइए अपने दावा पहचान छिपा कर लड़ रहे थे हमास के लड़ाके, ये देखिए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइएगा। एमएन साहब ये देखिए वेस्ट बैंक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा के बाद अब ऑपरेशन वेस्ट बैंक इस वक्त चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर हमला किया गया है। आमिन साहब, हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। बड़ी खबर,
इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्लेट ऑन। नहारिया में हिजबुल्लाह का ड्रोन से हमला, यह देखिए जरा। रिहायशी इमारत पर गिरा हिजबुल्लाह का ड्रोन। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको प्ले कर रहा हूं, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह का गलीली पर घातक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गलीली में हिजबुल्लाह का ड्रोन से हमला हुआ है, यह शॉट दिखाइए जरा। प्लेट ऑन, यह देखिए जरा। इजरायली एयर स्पेस में उड़ान भर रहे थे हिजबुल्लाह के ड्रोन, बड़ी खबर, यह देखिए जरा। दोनों वीडियो, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। दोनों वीडियो आपके सामने। ये अब आप देखिए जरा, क्या इसके पीआईपी में आप मुझे दिखा सकते हैं विजय? ये देखिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूं किस तरफ। एक तरफ हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का ड्रोन विदाउट एनी एयर डिफेंस सिस्टम रेजिस्टेंस के आराम से घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, सोचिए जरा। अब आपको यह बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह कि जो सीज फायर अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में हो जाए, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइडेन के लिए मशहूर है। न्यूज वीक या टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, बाइडेन ने कहा कि उनका फोकस यूक्रेन है, उनका फोकस चीन है, मिडिल ईस्ट एक न्यूसेंस है। वो चाहते थे मिडिल ईस्ट में चीजें कंट्रोल हो, लेकिन ये चीजें नहीं मानने वाली हैं। बड़ी खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। डोनेस्क में यूक्रेनी बेस पर भीषण बमबारी, ब्रेक करिए जरा। फील्ड गन से रूसी सेना की शेलिंग शॉट्स के साथ। आमियान साहब ये देखिए जरा, ओ ये देखिए जरा। रूसी हमले में यूक्रेनी हॉट जेट तबाह हो गई। इस सब के बीच में बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूसी आर्टिलरी का विध्वंसक एक्शन। वीडियो देखिएगा जरा, प्ले करिए जरा। पोक्रोवस के पास यूक्रेनी बेस पर दागे गए गोले। आमियान साहब ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पुतिन ने किम जोंग को दिया बड़ा तोहफा। पुतिन ने, हटाइए इस खबर को, सीधा आइए, वापस आइए। आज की बड़ी खबर ये देखिए। अब आपको बड़ी खबर, ये आठों खबरें हम आपको नहीं दिखा रहे, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे आइए। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान है, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और यकीन मानिए अब से कुछ क्षणों में मैं आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं। आज की सबसे बड़ी खबर दिखाने वाला हूं, बल्कि उसको प्ले ही करते हैं। गेस्ट के पास हम आएंगे। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर अब तक का सबसे खतरनाक हथियार से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। प्लेट ऑन। यूक्रेन पर नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम से हमला किया गया है। यूक्रेन पर पहली बार नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम से हमला। यूक्रेन के नीप्रो पर गिरी नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम। 1000 दिन के बाद रूस यूक्रेन जंग में नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम की एंट्री, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यूक्रेन पर अब तक का सबसे खतरनाक हथियार से हमला, बड़ी खबर। यूक्रेन पर नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम से हमला। स्क्रीन पर विजय ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर मैं देख रहा हूं। इस सब के बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए। रूस के आईसीबीएम हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा। ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। रूस ने आस्ट्राखान के कपुस्तिन यार्ड टेस्ट साइट से किया हमला। ये देखिए जरा, हमारे यहां कोई फाइन डिटेल का बहुत बड़ा यहां पर वॉलंटियर है। ये देखिए, रूसी आईसीबीएम के टारगेट पर नीप्रो के युजमाश प्लांट। बड़ी खबर, वीडियो में आईसीबीएम के 30 में से देखिए 5 वॉरहेड। ये देखिए जरा, आईसीबीएम के कई वॉरहेड टारगेट तक पहुंचने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट फिर से बिग वॉल पर दिखाइए। अलग शॉट है ये, जरा बिग वॉल पर दिखाऊंगा मैं आपको ब्रेकिंग और शॉट। विजय उसके बाद दोनों शॉट दिखाएंगे, बगल में दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर, इट इज अ वेरी बिग डे। मेरे साथ है विनोद अगस्तीन सर, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर। दीपक वोरा सर के पीछे का जो माहौल है उसके ऊपर बिल्कुल मत जाइए, वो अब एक ड्रीम सिचुएशन है जो कि आज की दुनिया में नहीं दिखाई दे रही है। यकीन मानिए
क्यों? आप देखिए जरा 3 अलग अलग तस्वीरें। अनुज सर के पीछे यूक्रेन का मैप, ही इज टेकिंग अवे माय जॉब। विनोद सर इज ऑलवेज आफ्टर माय जॉब, उनके पीछे आपको दिखाई दे रहा है TU-95। और दीपक सर जो कि मुझसे पहले इस जॉब को कई साल पहले कर चुके हैं, वी आर लाइक किड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, वो ही इज वेरी सिक्योर। एनीवे, यहां पर खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन आज बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, द बिग क्वेश्चन, पुतिन ने क्या ये बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जंग का ऐलान उन्होंने, पुतिन ने ये बता दिया है दुनिया को कि अगर और इनको दबाया गया और इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आईसीबीएम की इस टारगेट के लिए आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आईसीबीएम को फायर करने का एकमात्र उनका एक मैसेजिंग है कि अगर उन्होंने आवश्यकता पड़ी तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हथियार फायर करने से नहीं झिझकेंगे, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, क्योंकि ये जो आईसीबीएम है न्यूक्लियर केपेबल है, तो अगर बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल इनको परेशानी हुई तो ये न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से भी नहीं चूकेंगे। ये देखिए, अमेरिका लगातार गलतियों पे गलती करता चला जा रहा है और अमेरिका ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। और ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि यूक्रेन को इस बात का क्यों नहीं गुमान है कि उनको एक युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल करके, और अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आप देखिए, ये बहुत जबरदस्त सर, ये बहुत खतरनाक खबर है। विजय, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए। अब हमारी पीसीआर टीम आपके सामने, पीछे, मेरे ठीक पीछे, इस बिग वॉल पर लेकर आ रही है कि आईसीबीएम का इंपैक्ट क्या होता है। यकीन मानिए, आपने शायद ऐसा वेपन कभी नहीं देखा होगा। आइए दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने आईसीबीएम को कैसे देखा है? सिर्फ उड़ते हुए देखा। सीधे आइए, नीप्रो में आईसीबीएम के हमले का पहला वीडियो आया है। एक आईसीबीएम से कई वॉरहेड्स गिरे, बड़ी खबर। नीप्रो के समय के मुताबिक सुबह 5 बजे किया गया हमला, आईसीबीएम के साथ कई वॉरहेड्स दागी गई। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे इसके ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, ब्रेकिंग और शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। विजय, तेजी से जरा प्लीज दिखाइएगा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। आइए इसके अपर गोप्रो पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा, जो मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूं, रूस वर्सेस यूक्रेन जंग का सबसे खतरनाक दौर। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसमें तो वीडियो होना ही चाहिए था। बगल में विजय पहली और दूसरी ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यहां पर जो बड़ी खबर है, 1000 दिन के बाद रूस यूक्रेन जंग में नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर। नो, नॉट दिस शॉट, एक्चुअल शॉट प्ले करिए। ये देखिए जरा, और स्लोमो वाला प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, यूक्रेन के नीप्रो में नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम अटैक हुआ है। रूस के अंदर अमेरिकी ATACMS से हमले के बाद मॉस्को का पलटवार। रूस के अंदर ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से हमले का जवाब है ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट यूक्रेन पर। एक मिनट रुक जाइए, तीनों ब्रेकिंग मैं चाहूंगा ये आईसीबीएम रखिएगा और ये शॉट्स को ऊपर प्ले करते रहिएगा। और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेयर आर वी हेडिंग सर? अच्छा सवाल है निशांत जी। और ये आईसीबीएम अटैक के बारे में मैंने आपको कल टैग भी किया था, एक आर्टिकल भी लिखा था मैं। और मुझे रात को पता था कि ये रात यूक्रेन के जनता के लिए बहुत कठिन रात होगी। और आज हमने देखा सुबह होते होते आईसीबीएम, वो भी नॉन न्यूक्लियर आईसीबीएम, RS-26 रूबे है इसका नाम, RUBEZH, RS-26 रूबे। इसका एक शॉर्ट वर्जन है RS-21 TEM-2S। तो मुझे लगता है ये RS-21 TEM-2S का फायरिंग है। इसमें जो आप 5 अलग अलग वॉरेट दिखाते हैं। विनोद सर, मैं आपके साथ मैं आपसे एक लिबर्टी ले सकता हूं, बल्कि मैं यहां पर हमारे सभी मेहमानों से एक लिबर्टी तो जरूर लूंगा। मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। विनोद सर, मैं आपसे 5 सवालों का रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं।
और ये इसलिए जरूरी है मेरे लिए पूछना आपसे, रैपिड फायर नहीं बल्कि आप इसमें हां या ना में जवाब दे सकते हैं आप मुझे। पहला सवाल सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या पुतिन ने ये आईसीबीएम इस्तेमाल करके बड़े जंग का ऐलान कर दिया है, यस या नो? विनोद सर को दिखाइए प्लीज। बिल्कुल यस, एंड ये बिल्कुल शेप ऑफ थिंग्स टू कम। आई मीन आई हैव बीन टेलिंग यू दिस। इन्होंने आईना दिखा दिया बेटा इस MIRV के वॉरहेड में न्यूक्लियर। दूसरा मेरा सवाल है आपसे सर, क्या पुतिन, और ये बहुत गंभीर सवाल है सर, क्या पुतिन इस हमले को अब कीव के अंदर लेके जाएंगे? क्योंकि नीप्रो तक चले गए वो। कल मैंने एक इमेज देखा था जिसमें जेलेंस्की का काफिला जा रहा था, उसका इमेज रशियन टीवी ने दिखाया है, और ये इसलिए दिखाया है जेलेंस्की को ये दिखाते हुए कि जेलेंस्की हम आपको कभी भी खत्म कर सकते हैं। तीसरा सवाल सर, और ये आखिरी सवाल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, एंड इट कैन बी अ न्यूक्लियर वेपन? पुतिन से ज्यादा मुझे लगता है बाइडेन कुछ बहुत बड़ा करवाएंगे जेलेंस्की से, और मेनलैंड यूएस में अटैक का हाथ फोर्स न कर दे। आप जो बता रहे सर, इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो मिसाइल जिससे अटैक किया गया है। ये देखिए, यूक्रेन पर नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। दिखाइए, RS-26 रुबेज मिसाइल से रूस पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, 50 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल से हमले की खबर है। बड़ी खबर, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल RS-26 से हमले की खबर है। यूक्रेन इंटेलिजेंस के हवाले से पश्चिम मीडिया का दावा है। बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। RS-26 की जो पूरी तैयारी चल रही थी, दिखाइए जरा। ये वीडियो प्ले करिए, और इससे पहले विजय वो जो दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट है वो दोनों दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये वीडियो प्ले करते रहिएगा इसके साथ, और इससे पहले की दो ब्रेकिंग, मतलब फर्स्ट एंड टू ब्रेकिंग 1 और 2, वो दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा किस तरीके से ये वो मिसाइल से हमला किया गया और यहां पर हमले हुए। लेकिन आइए जरा, ये दोनों विजय ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर बगल में चलाते रहिएगा अपर ग्रुपों के। ये देखिए, रूसी रुबेज से यूक्रेन पर हमला, न्यूक्लियर केपेबल ICBM से RS-26 रुबेज। ये देखिए, 6000 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है RS-26 रुबेज। ये देखिए, 50 टन विस्फोटक के साथ हमला कर सकती है RS-26 रुबेज। बड़ी खबर, कुछ ही मिनट में रूस से कीव पहुंच सकती है। ये रूस से कीव नहीं, ये रूस से बर्लिन पहुंच सकती है कुछ ही मिनट में। सबसे बड़ी बात तो यह है, एक मिसाइल आधे से ज्यादा कीव को तबाह कर सकती है। यकीन मानिए, नीप्रो में जो विध्वंस हुआ है उसके वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे बगल में ब्रेकिंग लेकर आइएगा विजय, सीधे आई विल वॉक डाउन, क्योंकि दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा। और पहली वाली ब्रेकिंग, जो पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, और उसके बाद उसमें कलर्ड तस्वीर भी डालते रहिएगा, वो जरूर रखिएगा। कीव के बेहद नजदीक नीप्रो पर एक और हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। कीव से 400 किलोमीटर दूर नीप्रो में बैलिस्टिक मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। नीप्रो में रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। ICBM के बाद नीप्रो में रूस से का किंजल मिसाइल से हमला हुआ है। नीप्रो में रूसी हमले से भारी नुकसान की खबर है। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, सीधे आइए, एक और ब्रेकिंग और शॉट विजय, तेजी से आइए। यह देखिए, यहां पर नीप्रो में यूक्रेन का रॉकेट प्लांट तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के मिसाइल हमले में तबाह वेपन फैसिलिटी। बड़ी खबर, युजबाश प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। मैं चाहूंगा विजय, वो जो कलर्ड विजुअल्स के साथ वो वाली ब्रेकिंग लीजिए जिसमें कई सारे मिसाइल्स गिर रहे हैं, वो और ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, क्या पूछूं सर, मेरे मन में तो अब बिकॉज कई बार तो ऐसा लगता है दैट यू गो कंप्लीटली ब्लैंक। मेरा आपसे जो सवाल है दीपक सर वो ये है, और इसमें प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। आइए जरा गेस्ट को दिखाइए सर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स की मैंने बात की थी, ये नीप्रो की दोनों खबरें और ये वाली खबर। दीपक सर, आप इमेजिन करें, ट्रंप ने कहा कि वो एक पीस प्लान के साथ तैयार है। ट्रंप ने जेलेंस्की से बात की, ट्रंप ने पुतिन से बात की, ट्रंप की नई टीम पूरी तरह तैयार हो गई, और वहां पर वो बुजुर्ग वो अपना सेंटा क्लॉज वाली घंटी लेकर आते हैं कि नहीं ATCMs ले लो, एंटी पर्सनल मिसाइल्स ले लो, अभी हम तुम्हारा कुछ कर्ज भी माफ कर देंगे। ओके, एक कहानी यहां पर है, लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू।
मैं चाहूंगा सर एक सेकंड, नीप्रो की दोनों खबरें और ये कलर्ड विजुअल्स मैंने आपसे बोला है। अब सर दूसरी खबर देखिए, पहले हमास के साथ सीज फायर की बात हो रही थी, इन्होंने इतना बम गिराया कि हमास ने सीज फायर छोड़ दिया। अब कल तक ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया कि सीज फायर की डील फाइनल है, सब ठीक होगा। आज इन्होंने लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने अपने नए डिफेंस मिनिस्टर के साथ समंदर के सामने खड़े होकर दिखा रहे थे कि हम कुछ भी कर देंगे। आप दोनों सिचुएशन देख रहे हैं, कोई चाहता ही नहीं है युद्ध रुके। थैंक यू वेरी मच सर, आभारी हूँ हमेशा की तरह। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। मैंने अगस्तीन साहब की बात सुनी है, जनरल साहब की। मैं इंदौर में हूँ इस समय और आज ही उज्जैन में महाकाल के मंदिर में होके आया हूँ, तो वहां प्रार्थना की थी शांति के लिए। आई डोंट नो अगर देवी माँ सुनेगी मेरी बात के नहीं। आपने जो प्रश्न पूछा ना, इसका आसानी से जवाब देना कठिन है। सबसे पहली चीज ये स्पष्ट है कि नेतन्याहू शांति नहीं चाहता सर। शुरू से उसका एक ही एम है, मैं हमास को जड़ से उखाड़, मैं हिजबुल्लाह को खत्म कर दूंगा। ये एसेंशियल है इसराइल की सर्वाइवल की। और वो जो बुढ़ा बैठा हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, कभी उसका दिमाग इधर हो जाता है, कभी उसका दिमाग इधर हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब तो उसने ये भी कह दिया कि मेरा फोकस तो है वो यूक्रेन पे है, मिडिल ईस्ट के अमृतसर की बढ़िया खाने के लिए। दूसरी चीज सर, अमेरिका ने एंटी पर्सनल माइन्स भी दी है सर। देयर इज अ ऑटावा कन्वेंशन, बड़ा पुराना, ये बड़ी खतरनाक चीज है और इनको नहीं देना चाहिए, यूज नहीं करना, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसने किया है सर, ये दुनिया की परवाह नहीं करता, ये अमेरिका ने अब साबित कर दिया। तीसरी चीज सर जो बहुत मेरे मानने में बहुत महत्वपूर्ण है, अभी सर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, आपको मालूम है रियो में, आपने तो बहुत शानदार कवरेज उसकी की थी। उसके डॉक्यूमेंट में यूक्रेन का कोई मेंशन नहीं है सर, कोई गाली नहीं दी खा गए वो, मैं देखा वो जी। यहाँ तक कि जब ये ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला बस अब यूक्रेन की कोई बातचीत नहीं करनी, सारा वक्त हम बातें दूसरी चीजों की करने आया, तुम यूक्रेन लगे हो। और ये जो कीव का क्लाउन है उसको भी नहीं बुलाया था। नॉर्मली वो तो कहता है मैं नेपोलियन का बाप हूँ, अलेक्जेंडर का बाप हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मैं मिलिट्री जीनियस हूँ, मुझे कुछ नहीं। और बाइडेन साहब आपको पता है फोटो में भी नहीं थे, वो तो कहीं जंगल में चला गया था। तो ये चीजें देखते हुए सर अब लगता है कि दुनिया तंग आ चुकी है यूक्रेन से जो हो रहा है, और दुनिया का इंटरेस्ट रिवाइव करने के लिए ये बकवास कर रहा है। सर यूक्रेन इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर अमेरिकाज ईगो। और मैं बताता हूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है सर, ये डोनाल्ड ट्रंप को देंगे एक ग्रेनेड उसके हाथ में जिसमें से पिन इन लोगों ने खींच दी है। आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू सॉल्व इट। उसके बेटे ने पहले कह दिया है कि ये बाइडेन पागल है। You have summed it up so well. मैं ये लाइन रिपीट करूंगा, दीपक सर ने एक लाइन बोली है, व्हाट अ लाइन सर, आई एम क्लैपिंग फॉर यू, कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने यूक्रेन के तौर पर एक ऐसा ग्रेनेड दिया है जिसकी पिन निकाल ली है इन्होंने। वेल सेड दीपक सर, वेल सेड। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप तस्वीरें बता रहे हैं सर, जो बाइडेन अमेरिका में भी गो बाइडेन हो चुके हैं और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी गो बाइडेन हो चुके हैं। Absolutely, you're absolutely right। लेकिन बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय, विजय कैंप 4 पर एक बार आइए। बड़ी खबर, मैं आज यहां से यहां शिफ्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, यकीन मानिए, लेकिन अब वक्त आ गया यहां जाने का वक्त आ गया है। यूरोप से महाजंग की बात करेंगे हम, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले का अलर्ट, बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक सबसे बड़ा हमला कर सकता है रूस। अलग अलग प्रांतों में शेल्टर में लाखों लोग, बैलिस्टिक क्रूज और ड्रोन से हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। इसके अगर फ्रेश विजुअल्स है तो दिखाइएगा, वरना फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये 16 प्रदेशों के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है TV9 की खबर, फर्स्ट ऑन TV9, दिखाइए जरा। सभी प्रांतों में शेल्टर में गए लोग, ज़ेलेंस्की कहां हैं? बड़ा सवाल, क्योंकि उनके लिए मशहूर था कि वो पोलैंड चले जाते हैं। ये बड़ी खबर, इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर, आइए जूम इन करेंगे यहां से। यूक्रेन पर किसी भी वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से और हमले हो सकते हैं, करेक्ट करिए, बड़े हमले और होंगे हमले, दिखाइए जरा। हमले के लिए 7 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की उड़ान, बड़ी खबर, उसको करेक्ट करिए पुरुषोत्तम जी। ये देखिए जरा, रूस के अलग अलग एयरबेस पर Tu-160 हमले के लिए तैयार। कीव समेत पूरे यूक्रेन में एक साथ हमले की आशंका। यूक्रेन पर एक साथ कई तरफ से हमला कर सकता है रूस, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, और सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा, बगैर शॉट्स के, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इस खबर के लिए जूम इन करेंगे, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाएंगे। ये देखिए, आइए जरा, यूक्रेन को दहलाने का रूसी प्लान लॉक हो गया है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर हमले के लिए एक्शन में रूसी मिग-31। रूस के सीक्रेट एयरबेस से मिग-31 की मूवमेंट का दावा है। हमले के लिए विध्वंसक मिसाइल से लैस मिग-31। किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़े हमले की खबर आ सकती है। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। और हमारे पास एक बहुत जबरदस्त फाइटर पायलट, एक पीएचडी डॉक्टर विनोद अगस्ती ने, मैं उनसे जानना चाहूंगा इसको एस्केलेशन लैडर पे क्या कहते हैं। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, थोड़ा सा तेजी से पीछे। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर तेजी से। और विजय, तीनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में रोटेट करते रहिएगा। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का अलर्ट। बड़ी खबर, यूक्रेन के सभी प्रांतों में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़े रूसी हमले का अलर्ट है। हमले के लिए 7 न्यूक्लियर बॉम्ब TU-95 की उड़ान है। रूस के अलग अलग एयरबेसेस से TU-160 हमले के लिए तैयार है। रूस के सीक्रेट एयरबेस से मिग-31 का मूवमेंट है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस मिग-31 की उड़ान है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जो मेरे पास जानकारी आ रही है, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के 30 TU-160 बॉम्बर्स का मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स तैनात। कीव में अमेरिका के बाद नेटो देशों के दूतावास बंद। इटली, स्पेन, ग्रीस के दूतावास हमले के खौफ में बंद। विजय, अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, एयर रेड अलर्ट को माइनस करके। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा इस खबर की डिटेल दिखाता हूं मैं आपको। आइए जरा इसकी डिटेलिंग देखिए और सीधे चलूंगा उसके बाद। अटैक मोड में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर TU-160 की तैनाती कर दी गई है। यह बड़ी खबर, रूस में 30 TU-160 बॉम्बर्स का मूवमेंट देखा गया है। रूसी हमले को लेकर कीव में नेटो देशों के दूतावास बंद कर दिए गए। अमेरिका के बाद स्पेन, ग्रीस, ब्रिटेन, हंगरी, इटली के दूतावास बंद है। सभी दूतावास ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं आपको, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा विजय अगर संभव हो। ब्लैक सी में रूसी मिसाइल कैरियर का मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्लैक सी में 6 रूसी मिसाइल कैरियर की तैनाती। कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है रूसी वॉरशिप। 20 कैलिबर मिसाइलें दाग सकते हैं रूसी युद्धपोत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीन विंडो दिखाई है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। बड़े हमले की तैयारी है, यहां पर ब्लैक सी में डिप्लॉयमेंट हो गया है। ये देखिए जरा, 3 विंडो दिखाई है जो हमारे पास जानकारी आ रही है। उसके बाद अपर गोप्रो, फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर जाएंगे विजय। ये देखिए जरा, ये जो आपके सामने, ये देखिए TU-160, 30 TU-160 क्या करेंगे ये? ब्लैक सी का हाल देख रहे हैं आप। आइए जरा एक बार ब्लैक सी का डिटेलिंग देता हूं, फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और विनोद सर के पास में वॉक करते हुए नीचे जाऊंगा यहां से। आइए जरा, ब्लैक सी में रूसी अटैक। ब्लैक सी में 6 नए मिसाइल कैरियर की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर, 20 कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस रूसी वॉरशिप है। 60 डिस्ट्रॉयर भी ब्लैक सी में तैनात किए गए हैं। ओडेसा, मिकोलीव पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, ये तैयारी जो है, ये क्या है तैयारी? आप तो फाइटर पायलट हैं सर, आपको अच्छी तरीके से पता है। TU बॉम्बर्स हैं, ब्लैक सी में फ्लीट्स लगा दी गई हैं, 60 TU-95 है, 30 TU-160 बॉम्बर्स हैं। हो क्या रहा है? विनाश हो रहा है और विनाश खाली विपरीत बुद्धि ज़ेलेंस्की का हो रहा है। देखिए, जब पहले जो जहाज मैंने ये वाला दिखाया था आपको, TU-160 है, ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। और आज के तारीख में स्विंग विंग, ये अपना पंखों को पीछे ले जा करके स्पीड को बढ़ा सकता है। और सुपरसोनिक बॉम्बर होने के नाते इसको पकड़ना ज़ेलेंस्की जैसे डॉन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यही हाल मिग-31 का है। मिग-31 मैं दर्शकों के फायदे के लिए बता दूं, दुनिया का सबसे तेज, आज का दुनिया का सबसे तेज अगर कोई वेपन है वो है मिग-31। और मुझे इस
ये मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है, मुझे इसके कॉकपिट में बैठने का सौभाग्य मिला है। तो ये इसके पीछे आप मिसाइल मारेंगे तो जानते हैं क्या होता है, मिसाइल आधा मार्क पीछे रह जाएगा। ये 3.2 मार्क सर, ये इसका देखिए, स्पीड है, कोई मिसाइल इसको आम नहीं दर्शक के लिहाज से एक फाइटर पायलट से सवाल पूछ रहा हूं सर, ये इतनी बड़ी तैयारी, अगर मैं गलत नहीं हूं, फाइटर प्लेन्स के लिहाज से, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं क्योंकि उस जमाने में आपको याद होगा हम बोल रहे थे कि उस जमाने में 2 साल पहले की रशिया की एयरफोर्स कहां है, एयरफोर्स कहां है, इनकी एयरफोर्स तो अब निकल के बाहर आ रही है। सर ये हो क्या, व्हाट आर दे प्लानिंग? दिस इज वेरी सीरियस सर। विनाशकाल, अगर ये वॉर बंद नहीं हुआ, ये विनाशकाल है। लेकिन वॉर बंद होना छोड़ दीजिए निशांत जी, ये तो लॉन्ग रेंज वेक्टर और क्या बोलते हैं, स्टॉर्म शैडो से अटैक करके अपना विनाश जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं। आ बैल जल्दी से मुझे मार, ये बिल्कुल ही गलत है और गरीब लोग पिस रहे हैं यूक्रेन के। आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको एक बहुत लेमैन टर्म में आपको बता रहा हूं, इन्होंने फुलझड़ी से रशिया को छेड़ा और रशिया ने अपने बड़े वाले स्काई शॉट्स निकाल लिए, यही है ना सर? बिल्कुल, और इसी का आंकलन मैंने कल उस आर्टिकल के द्वारा किया था। आप मुझे तुरंत जैसे ही शो खत्म होगा मुझे व्हाट्सएप करके वो आर्टिकल भेजिए प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर इट सर। लेकिन इस सब के बीच में अब बड़ी खबर, सीधे आइए रूस, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की पोलैंड को सबसे बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के टारगेट पर पोलैंड में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस, नॉर्दर्न पोलैंड पर अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल बेस। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। ये बड़ी खबर है, पोलैंड को वार्निंग दे दी इन्होंने, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर, यही वो बेस है। सीधा ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट के साथ आऊंगा, फ्रेश शॉट से फर्स्ट ऑन टीवी9। रूसी बॉम्बर के नजदीक, रूसी बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी बॉम्बर्स का मूवमेंट दिखाइए जरा, बाल्टिक सागर से बेरेंट सी तक B-52H का मूवमेंट ये देखिए जरा। फिनलैंड में न्यूक्लियर केपेबल B-52 की उड़ान ये देखिए जरा। फिनलैंड और स्वीडन ने अमेरिकी बॉम्बर्स को किया एस्कॉर्ट। पुतिन की चेतावनी के बाद अमेरिका का बड़ा कदम, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, पोलैंड ने क्या किया, सोचिए आप जरा, पोलैंड ने क्या किया? पोलैंड ने किया एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया नया अमेरिका की मदद से, और वहां पर तालियां बज रही हैं, वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं ना सर, हॉलीवुड की मूवीज में लोग जाते हैं, ये लोग युद्ध की तैयारी वैसे कर रहे हैं, और वहां पर उनके ट्यूब बॉम्बर्स आसमान में हैं, और यहां पर मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि वो भी हमारे टारगेट पर है। क्या आर यू सीइंग रशिया वर्सेस नेटो? ये सर मेरा ख्याल एक्सेप्ट फॉर्मली, इनफॉर्मली तो ये हो चुका है। ये जो यूक्रेनियंस हैं इनके पास मेरा ख्याल वो कैपेबिलिटी नहीं है ये स्टॉर्म शैडो और ये जो इसके अटैकम्स हैं उनको फायर करने की, नेटो के लोग कर रहे हैं। और हम सबको मालूम है कि यूक्रेनियन आर्मी के यूनिफॉर्म्स पहन के ये तो बहुत देर से वहां पर लड़ रहे हैं। सो एक्सेप्ट फॉर्मली इट इज रशिया वर्सेस नेटो। सिग्निफिकेंटली रशिया नेटो को पछाड़ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, दिस इज आई जस्ट गॉट द मैसेज कि जो यूक्रेन का जो ये क्लाउन है, जोकर जो है सर्कस वाला, इसने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है, देखो जी हमारे तो हजारों लोग क्राइमिया को वापस लेने में मर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हम डिप्लोमेटिकली उसको वापस ले लेंगे। अच्छा, तेरे लोग भी मर रहे हैं? तू तो कहता था मेरा एक सिपाही नहीं मरा अभी तक। झूठ पे झूठ पे झूठ बोल के बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस आदमी की। अब ये कहता है कि आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट टू ब्रिंग क्राइमिया बैक। और ये पीस क्यों आ रहा है? क्योंकि रूस ने अब बता दिया, टाइगर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। 6000 किलोमीटर की रेंज की मैंने ये ICBM फायर किए। इसके बाद देख, इस बार न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, अगली बार मैंने लगा दिया। सर लेट मी टेल यू द सिनेरियो, जनरल साहब, यूक्रेन विल बी ओब्लिटरेटेड। वो जो पागल बैठा है वॉशिंगटन पूछे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और यूरोप कहेगा चल भाई रूस यार तू तो हमारा डार्लिंग है, हमसे दोस्ती कर ले, हमको मत ठोक। यू विल सी दिस हैपनिंग नाउ सर। सर एक बड़ी अच्छी किताब है पनिशिंग पुतिन, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है सर, उसके कुछ 20, 30, 40 पेज पढ़े होंगे। उसमें लिखा है कि यूरोप के लिए सबसे बड़ा वरदान इस पूरी जंग में मालूम है सर क्या है? कि एनर्जी के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए गए हैं। एनर्जी के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाए गए हैं। अभी भी यूरोप को रशिया से एनर्जी मिल रही है।
और जर्मनी की आधे से ज्यादा गैस अभी भी रशिया से आती है। बाइडेन साहब जो स्विफ्ट और नॉन स्विफ्ट करते हैं, अगर आपको याद होगा, आप तो जानते भी होंगे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के दलीप सिंह को, जो कि हार्वर्ड से भी पढ़े हुए हैं, जो वहां पे डिप्टी एनएसए जो हैं, जिन्होंने स्विफ्ट का फैसला किया और कैसे उनके घर के बाहर उस फैसले को अनाउंस करने से पहले उनकी बेटी का फोन आता है और वो बेटी कहती है कि यहां पर एक स्ट्रेंजर घूम रहा है हमारे लॉन में, और BMW सैलून से वो आता है और वो चला जाता है, सीक्रेट सर्विस जाती है, वो फैसला डिले हो जाता है। ये है रशिया का पेनिट्रेशन। वो सूंघ लेते हैं कि कोई पॉलिसी डिसीजन क्या हो रहा है। लेकिन ये उस किताब को मैं कोट कर रहा था। बड़ी खबर, नॉर्डिक देशों की बड़े जंग की तैयारी, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने जारी किया वॉर मैनुअल। वॉर मैनुअल में नागरिकों से आत्मसमर्पण नहीं करने का निर्देश। 32 पन्ने के दस्तावेज में आतंकी और साइबर हमले का विवरण। जरा थोड़ा इसको हल्का करिए प्लीज। ये देखिए जरा, रूस की न्यूक्लियर वार्निंग के बाद विध्वंसक जंग के हालात। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग बस दिखाइएगा। इसमें विवरण भी है, पृष्ठ भी है। आइए जरा अपर गोप्रो पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, आत्मसमर्पण से इनकार। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कह रहे, ये बेसिकली उसी मैनुअल से निकल के आया है। रूसी वार्निंग का सामना कर रहे नॉर्डिक देशों ने जारी किया है वॉर मैनुअल। वॉर मैनुअल में नागरिकों को कभी आत्मसमर्पण नहीं करने का निर्देश। सीधा ही अगली ब्रेकिंग पर, बड़ी खबर, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है यूरोप। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है यूरोप। सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट के हवाले से विस्फोटक खुलासा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। रूस के नेटो पर हमले की तैयारी, हमले के बाद की तैयारी। यूक्रेन में नेटो के 8 लाख सैनिक की तैनाती का प्लान। 1000 पन्नों के ऑपरेशन डॉइचलैंड में वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान है। यह हम कोट कर रहे हैं आपको। पर गोप्रो पर यह बड़ी खबर है और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बकायदा यह सोर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए इसके अपर गोप्रो पर यह देखिए, जो मैं आपको डिटेलिंग देख रहा हूं। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। यह न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर आई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर है, बारूदी प्रलय की तैयारी में यूरोप। यह देखिए जरा, सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट के हवाले से खुलासा हुआ है। बगल में विजय ब्रेकिंग और शॉर्ट पहले वाली प्लीज। सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट में यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी का प्लान है। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से जानकारी आ रही है। नेटो पर रूस के हमले की स्थिति में 8 लाख सैनिकों की तैनाती का प्लान है। यूक्रेन में 8 लाख सैनिक तैनात करने के प्लान जर्मनी का काम है। सीधे चलिए, मेरे साथ है इस वक्त अनुज माथुर सर। अनुज सर, क्विक रिएक्शन सर। सॉरी आपके पास बड़ा लेट आ रहा हूं सर। मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है सर? जो तस्वीरें हैं, जो मैनुअल इश्यूज किए जा रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, क्यों बगैर चिंगारी के तो आग नहीं लगती है सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निशान, अभी हुआ ये है कि ये यूरोप के बहुत सारे देश 2 रियलाइजेशन को पा चुके हैं। पहला रियलाइजेशन का ये है कि रूस अब रुकने वाला नहीं है और रूस जो कह रहा है वो करके दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि चाहे वो मनूवर्स इन ब्लैक सी हो या अटैक बाय ICBM। दूसरा उनका ये मानना, ये उनको रियलाइजेशन होता जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका हरकतें करता चला जा रहा है, इस युद्ध का डायमेंशन, इस युद्ध का एस्केलेशन अवश्यंभावी है, निश्चित है। तो इसलिए तमाम जो यूरोपीय देश है, खास करके नॉर्डिक कंट्रीज, वो लोग इसके लिए डिफेंसिव वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि इसका एस्केलेशन होने वाला है। मैं चाहता हूं ना हो, लेकिन ये बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा है कि लेकिन सर मैं आपको दिखा दूं क्या क्या और भी हो रहा है। आपके सामने एक और बड़ी खबर बता दूं, रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से विनाशक हमले। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए जरा। अमेरिकी मिसाइल के बाद यूक्रेन में दागी ब्रिटिश मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉर्ट। कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया गया है। ATACMS के बाद स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया है। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। स्टॉर्म शैडो हमले से और तेज होगी रूस और यूक्रेन में जंग। ब्रेक करिए जरा शॉर्ट्स के साथ। युद्ध में सीधी भागीदारी से बड़ी जंग की तैयारी कर रहे ब्रिटेन।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ओरिजिनल शॉट दिखाने चाहिए थे इसमें। स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक से रूस में दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्स के कई इलाकों में हमले का दावा, ये देखिए जरा।